अज्ञान का नाश हो जाता है। मैं क्या हूं वास्तव में? कुछ नहीं हूं। ना संविदाय हि तदो दयते विवेकः। विवेक उदय हो जाता है, विवेक का सूर्योदय हो जाता है आपके शरीर में। अरे अभी तक विवेक मर गया था, अहंकार ने उसके ऊपर जो है पर्दा चढ़ा दिया। मैं तो ये कर देता, मैं वो कर देता। हाँ जी, मैं क्यों जाऊं कथा में, मेरे को तो बुलाया ही नहीं। बताओ, कई जगह भेजो देना, मेरे को कार्ड ही नहीं दिया, मैं क्यों जाऊं? ये अहंकार है। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आपको कोई बुलाए न बुलाए, आपको आसन मिले न मिले, यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। और यदि स्वयं के शरीर से अहंकार से प्रेम करते हैं तो आप ढूंढोगे मेरे लिए व्यवस्था नहीं है, मैं इनका हूं बैठने से कहाँ पे सुनूं, अरे कुछ नहीं है, ऐसे बुलाया नहीं क्यों जाऊं। ये पशुवत बुद्धि है हमारी। तो इसलिए आज जो है श्रीमद् वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। अब तुम तक कोई बाढ़ भर पूछ लू कक्षा गया बोल कथा सुन, कहे की कथा सुन, क्या उत्तर दोगे? कुछ नहीं, बस इन्हें उन्हें टपराया हुई गराइया। पूछे कोई तो क्या कहोगे? तो यहाँ पे हो रही है श्रीमद् देवी भागवत। 18 पुराण हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराण है हमारे धर्म शास्त्रों में। और 2 ही शब्द से रचना हुई, पाप और पुण्य। 18 पुराणों को आप किसी भी पुराण को उठाकर देखो, पाप और पुण्य का ही वर्णन है। पाप करोगे तो क्या होगा और पुण्य करोगे तो क्या होगा। बस पाप और पुण्य पे ही 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे हैं। और उनमें से ही एक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। 2 ही महापुराण में आते हैं, एक श्रीमद् भागवत महापुराण और एक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। और दोनों ग्रंथ मुक्ति के दाता भी हैं, ध्यान देना। वैसे तो 18 पुराण सब मुक्ति के दाता हैं, लेकिन विशेषतर जो है श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत दोनों मुक्ति के दाता हैं। तो 18 पुराणों की रचना हुई श्री वेद व्यास जी ने रचना की। 18 पुराण लिखे। और पढ़ाए किसको? श्री सूत जी महाराज को। नेमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम्। सूत जी महाराज हर पुराण के व्याख्याकार हैं। जन्म बोला कि व्यास जी
आपने इस शरीर को व्यास बनाया, ये व्यास नहीं है, ये वक्ता है। मैं व्यास नहीं हूं, कोई भी व्यास नहीं है, व्यास तो एक ही है, सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास। बाकी सब वक्ता हैं, पर हम उनको व्यास की उपाधि दे देते हैं। खड़ी भाषा कहो तो व्यास जी, लेकिन व्यास एक ही है, बाकी सब वक्ता हैं। और पुराणों के वक्ता हैं श्री सूत जी महाराज, जो प्रधान वक्ता हैं। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, इन दोनों के वक्ता अलग अलग हैं। आपने नोट किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, भागवत सुनी भी होगी, गैचा कहीं भागवत में कहीं जान रहा बोला। तो भागवत में आपने सुना होगा प्रायः कि श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनाई, और किसने सुनी? परीक्षित ने सुनी। और उसी भागवत से ये श्रीमद् देवी भागवत चालू होती है। जहां भागवत का समापन होता है वहीं से देवी भागवत चालू हो जाती है। ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के जोड़ हैं। अब देवी भागवत को सुनने के लिए आपको पहले भागवत को समझना होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई? क्योंकि परीक्षित जी महाराज पांडव वंश के एक राजा थे। तो परीक्षित को शाप लगा, ऋषि का अपमान हुआ, शाप लग गया 7 दिन की मृत्यु का। शाप क्या लगा कि तक्षक नाम का सर्प तुझे डस कर तुझे मार देगा। तो जब तक्षक सर्प ने परीक्षित को डस लिया, परीक्षित का शरीर खत्म हो गया। उससे पहले भागवत जी को श्रवण कर चुके थे, किसके मुख से? सुखदेव जी के मुख से। और सुखदेव जी कौन है? श्री वेद व्यास जी के पुत्र हैं। बड़ा लफड़ा झगड़ा है महाराज। हाँ, अब छुई लगा ला तो समझ में नहीं हो। कथा एक ऐसी चीज है ना, जब हम छोटा मां पढ़ते था कभी स्कूल में, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, बोलो राधे राधे। हाँ, खाणो नहीं खाए तुम? आज भूखे वाला है बेचारा, सुबेर बड़ी आज इतनी बड़ी चढ़े चढ़ी कहे बाबा। और एक वो बालिका, बहुत बहुत धन्यवाद उस बालिका का। ये बाबा इतने बड़ो कलश हुई बेचारे का मुंडम। अब मैं देखने चलो कि तुम्हारे अंदर कोई दया भावना नहीं है। इन नहीं बोल के इनकी मैं मूवी दे दिया थोड़ी देर, पर चलो कोई बात नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलियो मानिल तुम यही क्या तुम तो अब घर पर जो सैया था नहीं बोला कोई तब पता नहीं था। तो इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। तो परीक्षित को शाप लगा कि मर्यादा का उल्लंघन करने पर आपको 7 दिन में तक्षक नाम का सर्प काट लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी ने 7 दिन तक नैमिषारण्य में कथा सुनाई भागवत, और परीक्षित का उद्धार हो गया। और सुखदेव जी कौन? वेद व्यास जी के पुत्र। अब याद रखा वे सब तो बीच बीच में तुम्हारा टेस्ट लिए जो तुम मैं पकड़े जो और मैं पूछ ले कि कुछ हो, तब
तो हम पढ़ता था छोटा मा जब स्कूल में तो गुरुजी लिखता था वे पर ब्लैक बोर्ड में। आज जब गुरुजी ने लिखी समझाई तब हमारे नजर लग गया है जगह। और तब गुरुजी ने बोले समझ गए और बाद हम उठे फोन बैठे दी तब पकड़ी कपावरी कह रहे हो लिखो तो वो नहीं वेगी। अगर हमने थोड़ा इधर उधर किया तो बस गए काम से, फिर नहीं आने वाला दोबारा। इसलिए पिबन्तं तन्मुखाम्बोज अच्युतम हरिकथामृतम। वक्ता और श्रोता का सबसे पहले चयन किया गया। श्रोता कौन? आप। वक्ता तुम विचारों में नहीं बने तब करने क्या। बोलो राधे राधे। तो वक्ता और श्रोता यन हुआ चैनन बल जन आम पक्यों हो डाली पर अर जय बेचारा के लगी हो टक हे भगवान कबर छुपिया आम की दानी और कबर खो में बस एक टक लगी हो तब कथा समझ में आती है। अर कहे मन के भीतर उलझन लगे अरे बाबा आज तो मैं जल्दी में आएगी मैं तो वे भीतर कुंडा भी नहीं लगे तब रे हो ना कोई वखना ली न जाओ सभी कह के टक लगी चप्पलों पर। बोलो राधे राधे। कह की चप्पलों पर टक लगी बोली मेरे चप्पल न ली जाओ। गर्भटी ना आया कि भगवान का चरणों में मन लगू पर भगवान का चरणों में तो नहीं लगी पर अपर चरणों में लगी चप्पलों पर लगी। इसलिए श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान ने कथा श्रवण कराई। सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हैं। अब इसका ठीक विपरीत कर लो आप कि जन्मेजय नाम के एक राजा हुए जो हुए परीक्षित के पुत्र। परीक्षित के पुत्र होने पर जब इनको राजकाज मिल गया तो ये सुनी कि मेरे बाबा जो छे सरपन काटी चोर तब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई। तो जन्मेजय ने एक यज्ञ किया सर्पनाशक यज्ञ। प्रण लिया कि संसार में जितने भी सर्प हैं मैं सबका विनाश कर दूंगा। और इतना भयंकर यज्ञ जो कर दिया कि महाराज सर्पों को मंत्रों के बल से आकर उसमें गिरना पड़ा। हाँ मंत्रों पर बड़ी शक्ति होती महाराज। दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रं ब्राह्मणाधीनं ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों माना गया? किले बोलना तुम गुरु जी प्रणाम पणी नमस्कार खोटा छोड़ना गिले हम भी तो आपके समान हैं। एक चीज से ब्राह्मण श्रेष्ठ है और अगर वो भी नहीं तो वो ब्राह्मण खत्म के कामों नहीं होता। क्या मंत्र बल है ब्राह्मण के अंदर। ब्राह्मण के अंदर मंत्र का बल होता है, साधना का बल होता है, ज्ञान का बल होता है, तभी वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यदि ब्राह्मण के अंदर ज्ञान नहीं, कोई मंत्र बल नहीं, कोई संध्या नहीं, कोई वंदन नहीं, कोई तप नहीं, कोई त्याग नहीं, बस जितना मिलू मैं ही मिलू है को न मिलू कहे तो महाराज समझ लो ब्राह्मण पूजनीय नहीं है। तस्मात् ब्राह्मण देवता तो देवाधीनम जगत सर्वा। इस सारा संसार अभी इतनी बरखा हुए तुम सुनो लिए बाबा पेड़ पर तो बड़ा बुरा हाल है। टीवी तो हर जगह आजकल देख ही रहे होंगे समाचार में क्या क्या बुरे हाल हैं देश के। सारा पानी पानी हुई। अच्छा अगर ये इतना नुकसान कोई आदमी कर दो अगर ना हे बाबा तो युद्ध हो जाओ। पर लेकिन लोगों का मकान बगिन दुकान बगिन कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हार मान के बैठ जाएगा सर पकड़ के। किसने किया? प्रकृति ने। देवाधीनम जगत सर्वः। और प्रकृति जो कर रही है वो किसके अधीन है? देवताओं के।
देवता ही प्रकृति चलाते हैं। प्रकृति चलाती है, प्रकृति को चलाने वाले देवता, और देवताओं को चलाने वाला कौन? मंत्राधीनं च देवता। और वो देवता किसके अधीन? मंत्र के अधीन। अगर मंत्र के अधीन अगर देवता का स्पष्ट रूप से मंत्र जप किया जाए, मंत्र साधना की जाए, तो वो देवता हिल नहीं सकता जगह से। उस देवता की इतनी ताकत नहीं वो हिल जाए। आपने कथा आगे श्रवण करेंगे, बड़े बड़े ऋषियों ने भगवान तक को बांध दिया, चल खड़ा रहे यहाँ पे। क्यों? उनके अंदर मंत्र का बल है। मंत्राधीनं च देवता। और मंत्र कहाँ रहते हैं महाराज? ते मंत्रं ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। और वो सारे मंत्र होते हैं ब्राह्मण के पास। इसलिए ब्राह्मण को देवताओं से भी बढ़कर माना गया है। ब्राह्मण के पास ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, रुद्र का भी, देवी का भी, देवताओं का भी, सबका मंत्र भीतर भरिया चलता। सारा देवता तो हमारे अंदर है। अब ब्राह्मण को यदि अगर आप द्रोह करेंगे तो कोई भगवान आपका साथ नहीं देगा, चाहे आप जितनी मर्जी उतनी ताकत लगा लो। तो इसलिए आज जो है ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, जन्मेजय जी महाराज किया। मंत्र से खींच कर लाए सर्पों को, बिलों में छुपे हुए थे लेकिन खींच के आ गए मंत्र बल के द्वारा, और गिरने लगे सब। यज्ञ में स्वाहा। अंत में एक ही नाग बचा, वासुकी, जो भगवान शिव के गले में है। वासुकी कंठभूषणम। भगवान शिव के गले में अत्यंत प्रिय जो भगवान के गले का हार है वो है वासुकी नाग। सोनों को हार नहीं, चांदी को हार नहीं, भगवान का हार है वासुकी नाग। वासुकी नाग भी जब मंत्र से खिंचा चला आ रहा था, भगवान से गुहार लगाई, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, भाई मंत्र के आगे तो मैं भी अधीन हो जाता। देवताओं ने योजना बनाई, और एक आस्तिक नाम के मुनि थे जो सर्पों का भांजा था। सर्पों की एक बहन हुई थी जिसका नाम था जरत्कारु। इस जरत्कारु का पुत्र जो आस्तिक नाम जिसका था, वो गया अपने मामा पक्ष को बचाने के लिए जन्मेजय के यज्ञ में। भिक्षाम देहि। यज्ञ का नियम होता है, जब यज्ञ प्रारंभ करो, चाहे वो अपुर घर पर हो, चाहे गांव में हो, चाहे सार्वजनिक में हो, जो आपसे किसी की भी सेवा बनती है उसको कर दिया करो। आपके दरबार में, अगर आपके घर पर, आपके गांव में इन 9 दिन के अंदर, पहले तो जीवन भर की बुर्जिन बोली 9 दिन तो 9 ही दिन, 10 दिन तो छुई नहीं, बिल्कुल ना, तन 9 दिन तो यज्ञ चल रहा है। कोई भी भूखा हो, प्यासा हो, उसको हमारा धर्म है, हम यज्ञ में बैठे हैं। और ये एक का फर्ज नहीं हमारा है, इस सारे गांव वालों का फर्ज है कि कोई अखन भूख न जो, ये गांव में नहीं बैठ, कोई भी साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, कोई भी हो, हमारे दरबार से भूखा न जाए, प्यासा न जाए। तो जन्मेजय ने यज्ञ किया, संकल्प लिया, सब ब्राह्मणों को भोजन कराया, अन्नदान, धनदान, वस्त्रदान, धेनुदान, स्वर्णदान। और जरत्कारु मुनि के पुत्र आस्तिक जो है पहुंच गए यज्ञ में। भिक्षाम देहि च राजेंद्र मन्यसे यदि मन्यसे।
हे राजन मुझे भिक्षा दीजिए। बोले महाराज मांगो, अभी मैंने अपने भंडार के सारे दरवाजे खोल दिए, जो आपको चाहिए वो मांगो। बोले जो मांगूंगा आप देंगे? बोले बिल्कुल दूंगा। बोले ऐसे नहीं, संकल्प लो पहले। अब राजा घबरा गया। राजा ने कहा भाई संकल्प तो ले लिया, उसके बाद अगर नहीं किया, संकल्प हम ले लेना ना, बड़ो शौक चढ़ दो हम तो संकल्प लेना। जी संकल्प की भी बड़ी नियम है। संकल्प का मतलब होता है यदि कर लिया तो एक कल्प तक स्वर्ग में जगह मिलेगी, और नहीं किया तो एक कल्प तक नरक में जगह मिलेगी। संकल्प, इसीलिए उसका नाम संकल्प है। और एक कल्प बहुत लंबा चौड़ा है महाराज, आगे बताऊंगा उसके विषय में। बहुत सारे मुकर जाते हैं। संकल्प भी कई प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक, 3 प्रकार के संकल्प होते हैं। काया से यानी हाथ में ज्योतिल लिया, गुरुजी का सामने बैठ गया, ज्योतिल ने हाथ में 10 रुपए रखे, अरे गुरुजी ने पड़ी संकल्प वोर बेटे नरपुर तक रुपए धरे हुए में 10, अरे गुरुजी ने जो आकाश बेटे नर पाताल तक सब ग्रह तारा सब 5 दिन पर रुपए 10 मन 11 निवेन मारा। बोलो राधे राधे। एक ड्राइवर चौबल बेचारो गुरुजी गए वे क्या तर्पण कर, गुरुजी मेरा बाप तो स्वर्ग पहुंचे दिया। अब गुरुजी ने पढ़ी महाराज एक से ग्रंथ, फलाना सिंह जी मातु पितु स्वर्ग लोकावाप्त वैकुंठ लोकावाप्त। गुरुजी ने जो पहुंचे लेन वैकुंठ महाराज, आज जजमान जी खाणो पीणो खले रुपया दिन 11। बोलो राधे राधे। बोले जजमान जी अभी तक तो तुम बोली कि मेरे बाबा तो स्वर्ग पहुंचे दिया, बुए तो स्वर्ग पहुंचे दिया, रुपए तुम 11 चाहते हैं लगे। बोल गुरु जी बस मेरी सरदा इतना ही सी मच। बोल ठीक है बाबा कोई बात नहीं। गुरु जी ने रखी 11 रुपया खिसा पर, और सीधा पड़ घर चले गए। अब जजमान जी था ड्राइवर, चलेगी महाराज यात्रा को सीजन। गुरु जी जया हुए टाइम पर हरिद्वार कई जजमान भैया, वही जजमान तक करी फोन, हाँ भाई जजमान जी गुरु जी प्रणाम, भाई तुम आज बद्रीनाथ चावल जान लगे? बोले हाँ गुरु जी बस सवारी खड़ी चल अभी चल लगे और द्वार बैठे। बोल बाबा एक सीट में करण दी। बोल गुरु जी तुम उनका जान? बोल मैं भी सोच के चलो पर बाबू पिंडदान करो बद्रीनाथ में भी कभी घूमी नहीं, जजमान की गाड़ी झफण में भी जयो। अब महाराज गुरु जी बैठे गाड़ी में पहुंच गई बद्रीनाथ। अब ड्राइवर साहब बोली लाओ अपना अपना किराया दो। बोलो किराया 500-700 हजार जो भी दिन। अरे गुरु जी ने गाड़ी ने फिर भी 11 रुपया लिया। जजमान जी तुम्हारो किराया। जजमान जी ने पकड़ी कपाल, बोले गुरु जी 11 रुपया में हरिद्वार बेटे बद्रीनाथ थोड़े हैं। बोले मैं जब तेरा बाबा थे यख बेटे और बैकुंठ भेज सकूं 11 रुपया में, तो ये बामन हरिद्वार बेटे बद्रीनाथ के लिए नहीं है सकूं 11 रुपया में। बोले राधे राधे। यक बेटिन बैकुंठ दूर छो कि हरिद्वार बेटिन बद्रीनाथ दूर छो बता। तो ये मन तो मैं तो ज्यादा दे ली तक मन भी कुछ हूं देवी, ये तो बहुत ज्यादा भेगी महाराज। तो अपने पर भगवान के प्रति श्रद्धा का विषय बन जाता है। ना गुरु जी मेरी श्रद्धा इतनी सी। और डॉक्टर जो एक नवज पकड़ी बोल लो 500 रुपया, तो वह निपुण की मेरी श्रद्धा 100 रुपये बोल देखा जरा। कान पकड़ के बाहर निकाल भाग। बड़ी पीएचडी डिग्री करके बैठा हूँ, इतने इतने एमबीबीएस और एमडी और इतने सर्जन करके बैठा हूँ तेरे लिए, और तू कह रहा श्रद्धा। लेकिन महाराज अमन भी पढ़ाई करी बोली थोड़ा बहुत अंगूठा झाप नहीं जा। पर तब बड़ा दुख होता है जब इतना पढ़ने के बावजूद भी और अगर कोई जजमान तर्क कुतर्क करे तो फिर ऐसा लगता है कि ये पढ़ाई ही बेकार है। सन 2002 में वंत पढ़े तो बचपन में बेटिन पढ़ने चल गया, पर अपनी कहानी बताऊं तो सन 2002 बेटिन हमन संस्कृत क्षेत्र में एडमिशन लीन छो। तो
8 9 बेटे ने पढ़िया तब भी एमए करी, तब ती भी करी, यू भी करी, वो खबी तक डका खाया। और आज इतना पढ़ने के धर्म शास्त्रों का अवलोकन पढ़ते ही रहते हैं महाराज। विद्या कभी पूरी हुई आज तक? इतना पढ़ने का बावजूद भी अगर कोई जजमान तब बहस करो कि ना गुरु जी मेरे तो सरदा इतने, तो हम तो वे जजमान पर तो क्या गुस्सा होने पर अब परों तो गुस्सा कि तूने ये गलत कार्य चुन लिया। पर लेकिन फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने गलत नहीं चुना, मैंने ईश्वर को चुना है, ईश्वर कभी बुरा हो नहीं सकता। यजमान तो 2 मिनट का है। यजमान का घर पानी कतो देर तक कपाल तो छिड़ी कर रहा, झोली उठाए चलते बने, तेरा कौन सा मेरा रिश्ता है, पर ईश्वर कभी मेरा साथ न छोड़े, बस इसी भाव से आज तक इस मार्ग पर चल रहा। तो यही भाव होना चाहिए ईश्वर के प्रति। कोई दुनिया कुछ भी कहे, भगवान साथ न छोड़। तो भगवान मंत्र के अधीन होते हैं। जैसे भगवान से प्रार्थना की वासुकी ने, महाराज मुझे बचा लो, मेरे प्राण बचा लो। भगवान ने कहा देखते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। देवताओं ने सारी व्यवस्था बनाई, आस्तिक मुनि को भेजा, भिक्षा दो। भिक्षा में संकल्प भी ले लिया। अब न जाने राजा चकरा गया कि अब क्या होगा। संकल्प तो ले लिया, लेकिन होगा क्या? तो अब आस्तिक मुनि ने एक ही भिक्षा मांगी, हे राजन तुम यदि भिक्षा देने के लिए तैयार हो तो इस सर्प यज्ञ को रोक दो, यही मेरी प्रार्थना है। राजा ने वचन मान लिया, सर्प यज्ञ को विश्राम पूर्णाहुति कर दी यज्ञ। लेकिन इस सर्प के यज्ञ करने से राजा को पाप लग गया, प्राणियों की हत्या हुई। भाई चाहे प्राणी कैसा भी हो, जिसको प्रकृति ने बनाया है। ऋषियों ने कहा देख, हम तूने किया हमने किया, तूने कहा हमने किया। तू यजमान हम ब्राह्मण, जैसा तू कहेगा हम वैसे करेंगे। लेकिन चाहे प्राणी चाहे जीव भला हो या बुरा हो, उसके मारने का तो पाप तो लगेगा ही। तो अब बोला अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले इसके विषय में तो हम जानते नहीं कि क्या करना चाहिए। पाप तो इन करेली, पर अब ये न पता नहीं कि यहाँ का बारे में क्या करियो चाहिए। तो अब जो है ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज के पास गए। हे गुरुदेव, किले की गुरु जी तभी होना नहीं आज जब अभी फंस जाओ, नहीं तो हम तो गुरु बने बैठे हैं। हर आदमी अपने आप में गुरु है। आज तक कहीं सुनिए आपन कि मैं चेला हूं। सब गुरु बनते हैं महाराज, एक का गुरु एक है। चेला तो कोई बनना ही नहीं चाहता। चेला तभी बनना चाहता है जब फंस जाता है, तब कहेगा अब फंस गया गुरुजी, अब बता दो। सूत जी महाराज की शरण में गए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। हे गुरुदेव, एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? बोले राजा जन्मेजय परीक्षित के पुत्र हैं राजा जन्मेजय, इन्होंने सर्प यज्ञ किया और उससे पाप लग गया। अब पाप का प्रायश्चित कैसे हो, ये पाप से मुक्त कैसे हो, ये बता दो। बोले मुझे भी पता नहीं, मैं अपने गुरुजी से जाके पूछता हूं। और गुरुजी कौन? वेद व्यास। वेद व्यास जी की शरण में गए और वेद व्यास जी महाराज ने कहा मैं खुद जाके बताऊंगा जन्मेजय को। और तब वेद व्यास जी महाराज
जन्मेजय के सामने प्रकट हो गए। बोल वेद व्यास भगवान की। वेद व्यास जी महाराज जैसे ही जन्मेजय के सामने प्रकट हुए, पैर छुए, पाद प्रक्षालन किया,